और गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद से उसके गांव दुजाना में तनाव बढ़ गया है। तनाव जैसा माहौल हो गया है। ऐसे में पुलिस ने गांव में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। दुजाना ये गांव है जहां पर अनिल दुजाना की मौत के बाद गांव में लगातार तनाव बढ़ गया है और गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस दौरान पुलिस के आलाधिकारी भी गांव पहुंचे और लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और कहा कि अगर किसी ने उपद्रव किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव की गली गली में गश्त बढ़ा दी गई है। इस दौरान गलियों में खामोशी नजर आई। लोगों के घर के दरवाजे भी बंद मिले। दुजाना गाँव अनिल दुजाना के अलावा सुंदर भाटी का भी गाँव है। इस गाँव में दोनों गैंग के बदमाशों के घर है। ऐसे में जैसे ही अनिल दुजाना के एनकाउंटर की खबर गाँव में पहुंची, गाँव में तनाव बढ़ गया। इधर सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अनिल दुजाना के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। अनिल दुजाना जेल से बाहर आने के बाद अपने गैंग को बढ़ाने में लगा हुआ था और इसके लिए वो अपने गैंग में नए लड़कों को शामिल भी कर चुका था। यही नहीं, अनिल ने विदेशों से भी हथियार मंगवाए थे। मेरठ में अपने गैंग का विस्तार करने के लिए आया था। इसके लिए इसने विदेशी हथियार भी खरीदे। यूपी पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ने अपने खिलाफ गवाही देने वालों के साथ साथ एक कारोबारी को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए थे। यूपी एसटीएफ की टीम को अनिल दुजाना के मेरठ में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने फौरन मेरठ और उसके आसपास के जिलों में नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक सूचना के आधार पर यूपी एसटीएफ की टीम ने उसे मेरठ के एक इलाके में घेर लिया, लेकिन पुलिस की टीम को देखते ही उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसने तत्काल एसटीएफ पे फायर खोल दिया। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुए। इसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की और अनिल दुजाना मारा गया। लेकिन अब गैंगस्टर अनिल दुजाना के बारे में जो पता चला है वो हैरान करने वाला है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक अनिल दुजाना की लगभग 150 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है और ये प्रॉपर्टी वसूली, जान से मारने की धमकी और जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। अनिल दुजाना पर हत्या के 18 मामलों के साथ 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ट्रांसपोर्टरों से, बिल्डरों से लगातार वसूली करता था। इसका इतना खौफ था उस क्षेत्र में। सूत्रों के मुताबिक अनिल दुजाना का गैंग साल 2010 में इतना मजबूत हो गया था कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई विवादित प्रॉपर्टी के फैसले सुनाता था। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली के तमाम व्यापारी अनिल दुजाना के पास जाते थे। वो इन विवादों को सुलझाने के लिए भी पैसे लेता था। और पुलिस के मुताबिक अनिल दुजाना गांव का रहने वाला था। ये गांव उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की बादलपुर कोतवाली इलाके में आता है, जहां उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। कुछ रोज पहले राज्य की तरफ से यूपी की टॉप 65 बदमाशों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। लेकिन उस दौरान भी अनिल दुजाना फरार चल रहा था और दिल्ली समेत कई राज्यों में उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर अनिल दुजाना का आतंक पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। यूपी में उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। उस पर 2002 में दिल्ली के पास गाजियाबाद में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था।